नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और हमारा आज का मुद्दा है तबादलों की आस अधूरी, नीति पर सियासत पूरी। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे चुका है। बारिश की फुहारों ने प्रदेश को भिगो दिया है, लेकिन लाखों कर्मचारियों की तबादले की उम्मीदें अब भी सूखी ही पड़ी हैं। हर साल मई जून में आने वाली तबादला नीति इस बार जुलाई की दहलीज तक पहुंच गई। कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं तो राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। अब सवाल यह है कि आखिर तबादलों की राह में अड़चन क्या है और क्यों नीति से ज्यादा सियासत चर्चाओं में है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में फिलहाल सामान्य तबादलों पर रोक है। परंपरा रही है कि बारिश से पहले सरकार ट्रांसफर नीति जारी करती है, जिससे कर्मचारी नई जगह पर जाकर सेटल हो सके। लेकिन इस बार जून गुजर गया और नीति फाइलों से बाहर नहीं आ पाई। ना कैबिनेट से मंजूरी मिली और ना ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो पाई। इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो सालों से एक ही स्थान पर पोस्टेड हैं या पारिवारिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन अब सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। कर्मचारी चाहता है कि स्थानांतरण के माध्यम से मैं अपने परिवार की अच्छी देखभाल मैं कर सकूं और उन तक जा सकूं। लेकिन सरकार के द्वारा मुझको याद है कि पिछले जून माह में पिछले वर्ष स्थानांतरण नीति जारी किया गया था, लेकिन अभी तक जून माह समाप्त होने के लिए स्थानांतरण पॉलिसी जारी नहीं की गई है। सरकार से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार और स्थानांतरण नीति जारी कर प्रदेश के कर्मचारियों की इस बात का उनके परिवार की जो समस्या है परिवार के साथ वो रह सके। तबादला नीति में देरी अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रही, ये राजनीतिक बहस का भी विषय बन चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए तबादलों में कथित लेन देन का आरोप लगाया। रेट फिक्स हुआ नहीं है अभी। जब पूरे ट्रांसफर का रेट फिक्स होगा नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसके बाद ट्रांसफर करने का फिर निर्णय सरकार लेगी। इस सरकार में बोरियों में नारियल भरकर आता है। बोरा बोरा नारियल मतलब बोरा बोरा पैसा चंदा करके दो सरकार को, तब प्रमोशन होगा, तब आपको पोस्टिंग होगा। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस शासनकाल को याद दिलाते हुए पलटवार किया और पारदर्शिता का दावा किया। वहीं सरकार के जिम्मेदार मंत्री नीति पर स्पष्ट समय सीमा बताने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की बेचैनी और राजनीतिक बयानबाजी दोनों साथ साथ बढ़ रही है। कांग्रेस को मुद्दा बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उनको। जब अवसर मिलता है लूटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के भाषा से कोई आना नहीं है। हमारी विष्णुदेव साई जी की सरकार में जो है पारदर्शिता होगी, हमारे को विश्वास है और होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में जानकारी दे देंगे। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ तबादलों का नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों की उम्मीदों का भी है। मानसून शुरू हो चुका है, लेकिन तबादला नीति अब भी इंतजार में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों की अधूरी आस कब पूरी होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हर साल मई जून में तबादला नीति जारी होती है। इस बार जुलाई लगने वाला है, लेकिन अभी तक तबादला नीति जारी नहीं हुई। संगठन नाराज है, सरकार चुप है और इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल, उस पर एक नजर डाल लीजिए। सवाल यह है कि आखिर तबादला नीति पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सवाल ये कि क्या तबादला नीति में देरी का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीति आरोप प्रत्यारोप असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय। श्री चंद्र सुंदरानी जी, पूर्व विधायक बीजेपी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली जी, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। इसके अलावा मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पंकज पांडे, प्रवक्ता कर्मचारी फेडरेशन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत श्री चंद्र सुंदरानी जी आपसे ही। कहां देरी हो रही है और क्यों हो रही है और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये बता दीजिए।
देखिए जया जी, कोई देरी नहीं हुई। जनरली जून में तबादला नीति आ जाती है। जून ही अब समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत जल्द तबादला नीति अब मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कैबिनेट से स्वीकृति करने के बाद। कर्मचारियों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं और कांग्रेस पार्टी को भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, दीपक बैज जी का मैं बयान सुन रहा था, अध्यक्ष जी का, वो कह रहे थे कि रेट फिक्स नहीं हुआ है, कि वो अपने अनुभव बता रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार के अनुभव बता रहे हैं? जो 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तबादला नीति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, वैसी नीति हमारी सरकार नहीं बनाने वाली। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में तबादला नीति लाती है और सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही लाई जाती है। और ऐसा कहीं भी आपको जया जी सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी तबादले में लेन देन का कोई कारण बनाओ। ये तो कांग्रेस पार्टी अपनी ही जो उनकी व्यवहारिकता है, जो उन लेन देन का मामला है, निश्चित रूप से वो दीपक बैज जी वही बता रहे हैं। वो सवाल मैं सर कांग्रेस से कर लूंगी, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल मैं नितिन जी से करूंगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देरी नहीं हुई है, क्यों आपको लगता है कि देरी नहीं हुई? मई जून में आने वाली ट्रांसफर पॉलिसी जून एंड तक, सर आज 30 जून है, कल से जुलाई लग जाएगा, अभी तक भी नहीं आई, तो इससे आप देरी नहीं मानते हैं? देखिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं सरकार के सामने और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस मामले में निर्णय लेंगे। मैं कर्मचारियों को अधिकारियों को इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी सरकार में देर जरूर होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और कहीं किसी अधिकारी को कर्मचारी है छत्तीसगढ़ में, प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। और पिछले साल भी आपकी ट्रांसफर पॉलिसी विवादों में थी, उस वक्त भी कई आरोप लगे थे। हर साल क्यों विवादों में घिर जाती है? हमारी पॉलिसी विवादास्पद होगी नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने विवादों का ढेर बना के रखा था 5 साल में। चलिए ठीक है नितिन जी, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। ठीक है नितिन जी, आने दीजिए ना ट्रांसफर पॉलिसी को। पहले से क्यों गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं? दीपक बैज कह रहे हैं कि बोरियों में भर भर के नारियल आएंगे, रुपयों की बात वो नारियल के रूप में कर रहे हैं। मतलब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका आधार क्या है? जया जी, आरोप हम नहीं लगा रहे। आरोप मेरे बाजू में ये बैठे हैं कर्मचारी संघ का जो प्रतिनिधित्व करने आपके चैनल में आए, ये लोग लगा रहे हैं कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हो। हाँ, वो नारियल वाला जो आरोप है उसको मैं दोहराऊंगा। पिछले साल उस डिबेट में भी मैं बैठा था, शायद आप थी या कोई और था एंकर, उसमें ये साफ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि भाई वो 5 नारियल कम थे तो आपने 7 नारियल क्यों नहीं दिए। तो नारियल मतलब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये का एक नारियल था। तो उस हिसाब से, अरे भैया श्रीचंद भैया सुन लो आलोचना, आप सरकार में बैठे हो, आपका काम सुनना है। देखिए अभी ये कह रहे थे कि देर है अंधेर नहीं है, तो अंधेर नगरी और चौपट राजा है। यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो असहाय हो चुके हैं, उनकी कुछ चल ही नहीं रही है। किसकी चल रही है? दिल्ली से भगवान, ठीक है। अरे वो वीडियो आपका जारी, ऑडियो जारी हुआ था, आपके कर्मचारियों का ही था, अब वो एडिटेड हो गया। मतलब कुछ भी बोलो तो कांग्रेस ने किया और कोई ऑडियो वीडियो है तो यही नहीं किया। देखिए मई और जून ये जो होता है जया जी, ये उपयुक्त समय होता है ट्रांसफर पॉलिसी जारी करने का। खासकर जून भी नहीं, मैं तो कहूंगा मई में जारी हो जानी चाहिए, हमारे समय हो जाती थी। इसका अर्थ यह होता है, एक सेकंड भैया, तकनीकी रूप से सुंदरानी जी रुक जाइए भैया, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल और कॉलेजेस जो है ये सब आपके 15 जून के बाद खुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में, कॉलेज में, यहां से वहां जाने आने में जो समय लगता है तो वो सुविधा उसको मिल जाती है। जो कि अब यदि ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाए या तबादला नीति जारी करे और अगर स्थानांतरण किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो वो कैसे करेगा स्कूल और कॉलेजों को मैनेज? ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, जिस तकलीफ से कर्मचारी जूझ रहे हैं। कई कर्मचारी वर्षों से कई जगह पर जमे हैं, कई दिव्यांग हैं, कई पति पत्नी एक दूसरी जगह पर है, तो जो ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से
जो एक नीति है, एक सामान्य नीति जो है कि पति पत्नी एक स्थान पर रहते हैं। तो इन सारी चीजों की जो है इन्होंने दरकिनार करते हुए जो ट्रांसफर पॉलिसी लेट की है, ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ठीक है, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में मनीष जी के पास जाऊंगी। कर्मचारी फेडरेशन से वो हैं। पंकज जी, क्या परेशानी हो रही है? हर साल ट्रांसफर पॉलिसी मई जून में आ जाती है, लेकिन इस बार जून का महीना भी खत्म होने को चला है। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा फेडरेशन सरकार से यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द अब कदम उठाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर जया जी, मैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता होने के नाते ये बात रखना चाहूँगा कि वर्ष भर कर्मचारी तबादला नीति, स्पष्ट तबादला नीति की प्रतीक्षा करते हैं। विभिन्न कारण हो सकते हैं। बुजुर्ग कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं, पति पत्नी वाले प्रकरण हो सकते हैं। कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में जो सेवारत हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारा स्थानांतरण हो या उनका जो गृह ग्राम गृह जिला है वहाँ तक वो पहुँच सके। तो ये प्रतीक्षा अगर उनकी धूमिल होती है तो निश्चित तौर पर एक चिंता की लकीर तो उनके माथे पर दिखाई देती है। और हम अपील ही कर सकते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि वो एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति जारी करें और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी जो एक वर्ष लगभग उनको होने को आया, प्रतीक्षारत हैं तबादलों का, तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वो जिन जगहों पर पहुंचना चाह रहे हैं वो स्थानांतरण ले सकें। पंकज जी, देखिए, तबादला नीति में देरी हो रही है, वो परेशानियां हम समझ रहे हैं। जैसा कि नितिन जी ने भी बताया कि पति पत्नी अलग रहते हैं, उसके बाद अगर कोई दिव्यांग है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो उसको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी आपने दीपक वैद्य जी को सुना, कुछ गंभीर आरोप उनकी ओर से विपक्ष में होने के नाते लगाए जा रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तक रेट तय नहीं हुए हैं। तो ये तो एक तरह से दबाव की बात भी हमेशा कही जाती है कि अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश होती है। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी होने के नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थानांतरण नीति बारिश प्रारंभ होने के पूर्व निर्धारित हो जानी चाहिए। स्पष्ट उसमें नियम कायदे जो होते हैं वो आने चाहिए और कर्मचारियों का एक मूल अधिकार है ये स्थानांतरण जो है वो चाह रहे हैं। और कर्मचारी, मैं ये कहना चाहूँगा कि नक्सल पारदर्शिता तो निश्चित तौर पर होने चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के जो फिर एलिगेशन आते हैं तबादला उद्योग और कई तरह के जो अगर ये इस तरह के एलिगेशन लगाने का जो अवसर मिलता है तो वो पारदर्शी रूप से अगर स्थानांतरण नीति होगी तो निश्चित तौर पर इस पर टीका टिप्पणी से बचा जा सकेगा। जया जी, आप इनसे ये प्रश्न कर रही हैं कि वो लेन देन का आरोप, तो ये इनको कहाँ फंसा रही है? ये नहीं बोल सकते ना, ये उसमें बंधे हुए हैं उन चीजों से। बोल सकते नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं तो बोलेंगे आप क्या? तुरंत तो सस्पेंड कर दो। जया जी, थोड़ा रहम करिए इन पे, ये नहीं बोल सकते, पर जो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी स्पष्ट होना चाहिए। क्या बता रही है सर बॉडी लैंग्वेज? मैं तो नहीं समझ पाई, आप ही बता। समझदार कोई सारा गधे बच्चा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो स्पष्ट है। नहीं, आप स्वयं आपके ऊपर बात नहीं हो रही है भाई, आप कैसे बोलोगे? आपको पता भी होगा, नहीं बोल सकते ना, ये बंधे हुए दायरे से। ये बाजू में बैठे, बता दीजिए कांग्रेस पार्टी बाजू में बैठे। 5 साल जो मैं बता दूं, परिवहन, खाद्य, स्कूल शिक्षा और आबकारी, इन 4 विभागों में तो लंबी लंबी लिस्ट निकली। अभी किस सेटिंग से निकली भैया? वहां पे तो मोल भाव पॉलिसी बन गई लग रहा है मेरे को। मनपसंद जिलों में शिक्षा अधिकारी भी नियुक्त हो गए, मनपसंद जिलों में अधिकारी नियुक्त हो गए। ये कैसे हुआ? यहाँ पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है। मोल भाव कहाँ हो गया तय? जहाँ सेटिंग हो गई वहाँ। मनीष जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी, कहाँ देर हो रही है? मई जून तक पॉलिसी आ जाती है। हालांकि पिछले साल भी जो पॉलिसी आई थी वो विवादों में रही, उसमें भी भेदभाव के आरोप लगे थे। एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर कहीं सुस्ती हो रही है, या ये माना जाए कि राजनीतिक रूप से कोई रणनीति जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया, कैबिनेट में भी प्रस्ताव नहीं आया, और ये भी माना जाता है कि त्रिकोणीय उलझी हुई कई बार पॉलिसी हो जाती है क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी अपने अपने हिसाब से दबाव बनाने लगते हैं। देखिए, जहां तक तबादला नीति को लेकर या उसको लेकर के कोई पॉलिसी बनाने की बात है या कोई इसमें एक चीज ये रहती है, देखिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने हिसाब से चीजों को समझते हैं कि भाई हमको प्रतिवर्ष तबादला नीति आना चाहिए। जिसकी जो परेशानियां लोगों को रहती है उन परेशानियों से बचने के लिए
वो जो है अपना रास्ता निकालते हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रतिवर्ष तबादला नीति आना ही चाहिए या इसी समय आ जाना चाहिए। तो सुविधा के हिसाब से चीजों को बनाया गया है। प्रशासनिक सरकार ये चाहती है कि प्रशासनिक स्तर पर जब उसको ऐसा लगता है कि हमको तबादले करना चाहिए या वो उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए या कई चीजें जो सरकार के हिसाब से रहती हैं, तो उस हिसाब से वो लोग तय करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमको कर्मचारियों का तबादला कब करना है, किस आधार पर करना है। तो उसके आधार पर सारी पॉलिसी बनती है और उसको डिक्लेयर किया जाता है और एक तय समय सीमा में सभी चीजें होती है। ये बात सही है कि कर्मचारियों को परेशानी होती है, कुछ दिव्यांग है, कुछ पति पत्नी के प्रकरण, इन सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई परेशानियां होती हैं और जिनाइन कोई परेशानी है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता से विचार तो करती है और उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वो तो कभी भी, देखिए अभी जैसे बता रहे थे कि शिक्षा विभाग में निकली है, उसके पहले अन्य विभागों में भी निकली, आबकारी में निकली है, तो लगातार लिस्ट तो जारी हो रही है। और यदि कोई ऐसी जिनाइन परेशानी किसी को होती है तो उसको संवेदनशीलता से विचार करके सरकार जो निर्णय लेती है वो उनको देती भी है। पति पत्नी प्रकरण में भी होता है। तो ये सारी चीजों में निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेकर के उसको कभी भी कर सकती है। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं कि आना चाहिए, साल में एक बार तबादलों को लेकर के कोई स्पष्ट नीति होना चाहिए जिसमें वो अप्लाई करके और अपने जो परेशानी है उसको सरकार के समक्ष रख करके सरकार उसको यदि जिनाइन समझती है तो उनको तय समय सीमा में उन स्थानों पर स्थानांतरित कर देती है। तो ये एक बात मुझे लगता है ये उसमें है प्रक्रिया में कि भाई ये ऐसा होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस समय ये हो ही जाना चाहिए। ये निर्भर करता है तरीके से सरकार के ऊपर। ये सामान्य प्रक्रिया है। ये जो देरी हो रही है, मई जून की बात जो कही जाती है उसके बाद अभी तक नहीं आई है, तो ये सामान्य है या प्रशासनिक स्तर पर कहीं लेट लतीफी की जा रही है? देखिए, मैंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सरकार को जब ये लगता है कि उसको कोई तबादले की आवश्यकता है या बड़े पैमानों पर उसको तबादले करने हैं या कर्मचारियों की लगातार कोई डिमांड आ रही है, तो उस स्तर पर सरकार जो है एक नीति बना करके और एक तय समय सीमा में वो स्थानांतरण करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस समय हो ही जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि स्कूल खुलने के पहले हो जाए तो उनको सुविधाजनक हो जाता है या बारिश के पहले हो जाए तो सुविधाजनक हो जाता है। ये बात व्यवहारिक रूप से सही है, मगर कोई ऐसा तय क्राइटेरिया नहीं है कि इस समय ये हो ही जाना चाहिए। ठीक है। सुंदरानी जी, एक तो अभी तक पॉलिसी आई नहीं, जिसके बाद आपने कर्मचारी फेडरेशन को देखा, वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन भी कर सकते हैं अगर जल्द से जल्द इसे नहीं लाया गया क्योंकि हम लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक हैं उत्तरी जांगड़े जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये कहा था कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी आप लेकर आइए क्योंकि कर्मचारियों में अब असंतोष बढ़ने लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव का मैं हवाला दूंगी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या थी युवाओं की और कर्मचारियों की जो बीजेपी के पक्ष में गए थे, और अगर कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है तो ये कहीं आपके लिए मुश्किल पैदा ना कर दे। हमें इस बात की चिंता है हमारी सरकार को, चाहे वो कर्मचारियों के हितों का मामला हो, चाहे नौजवानों के हितों का मामला हो, चाहे किसानों के हित का मामला हो। सरकार हमारी सकारात्मक ढंग से इन सारे वर्गों का ध्यान रखती है। हम ये यदि सारे वर्गों का ध्यान रखती तो डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्मचारी इंतजार में, तबादला नीति पर सस्पेंस बरकरार, फाइलें हटकी, उम्मीदें लटकी, ये सब चल रहा है स्क्रीन पे। क्यों चल रहा है? यदि वो तकलीफ है जब भी चल रहा है तो आप सकारात्मक जवाब दीजिए कि आप तबादला नीति कर लेंगे। हम कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे, हम नौजवानों के हितों का ध्यान रखेंगे, मातारी बहनों का ध्यान रखेंगे, हम किसानों का ध्यान रखेंगे। हमने जो वादे किए पूरे करेंगे। ये जहाँ तक कर 500 में सिलेंडर दे दो, वो सिलेंडर दे दो। कोई तबादला। सुंदरानी जी, अभी सवाल कर्मचारियों का है, कर्मचारियों पर जवाब दीजिए। कांग्रेस भी अब देखिए इस बात की चिंता कर रही है, कांग्रेस के विधायक आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही हैं। जया जी, कांग्रेस क्या चिंता कर रही है इसकी हमको चिंता नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा तबादला नीति भ्रष्टाचार के कंठ में डूबा हुआ था। 5 साल कर्मचारी और अधिकारियों ने देखा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ लाएगी, मैं मनीष वोरा जी की इस बात से सहमत हूं
कि कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि जून तक तबादला नीति आ जाना बीच चाहिए। में आप कभी भी करोगे तो जो समस्याएं हैं जो मैंने स्कूल कॉलेजेस और एडमिशन की बताई, उस समस्याओं से तो जूझना पड़ेगा। अरे सरकार कोई समाधान नहीं करती, समाधान पूछो सरकार होता है करती कि है भैया साहब, आपको चिंता बीच करने में की फिर जरूरत जैसे नहीं। ट्रांसफर हो जाए दिसंबर आपको में, काम तो में वो बच्चा पार्टी परीक्षा की कहाँ चिंता देगा? करने की नितिन जी, जरूरत अगर नहीं है। रायपुर का आप कोई बीजेपी व्यक्ति पर अंबिकापुर सवाल उठा रहे हैं, ट्रांसफर सर। होगा तो उसका एक बच्चा सेकंड, एग्जाम नितिन जी, देने रुक कहाँ जाइए। जाएगा? भंसाली जी, एक सेकंड सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार के समय में जब ट्रांसफर नीति आप लेकर आए थे तो उस समय कितना विवाद खड़ा हुआ था, निरस्त तक करनी पड़ी थी आप लोगों को। तबादले जो हुए थे उस समय पूरे निरस्त करने पड़े थे। देखिए ना, स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर्स के आपने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर दिए थे, पोस्टिंग में धांधली के आरोप लगे थे, उसके बाद करीब 2000 से ज्यादा टीचर्स को वापस करना पड़ा था। वो आप क्या नारियल चल रहा है नितिन जी? अरे नारियल तो देखिए, जहां शिकायत आती एक थी सेकंड वहां रुक जाइए। सूची निरस्त कर दी जाती थी। हाँ, हुआ होगा, हाँ। एक दो मामला हुआ होगा जया अच्छा जी, हुआ, एक दो निरस्त मामला कर दी नहीं, होगी, पूरा फिर का से पूरा। निकाली होगी चेक करके। पर लिस्ट इनके निकलती यहाँ थी, तो लिस्ट फिर ये कैसे देखो, पारदर्शिता की बात परिवहन, करें? खाद्य, कैसे आबकारी, पारदर्शिता की शिक्षा, बात सारे बिना नीति के ट्रांसफर हो रहे हैं। इनको ट्रांसफर नीति की जरूरत ही क्या है? ये जब चाहे जब नारियल पहुंच जाते हैं। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं। पंकज जी, क्या कदम अगला होगा? परेशानियों का जिक्र यहाँ पर हो चुका सर, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अगर जल्द से जल्द पॉलिसी नहीं आई, मनीष बोरा जी भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन क्या कोई कदम आप आगे उठाएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो? रुक जाइए सुंदरानी जी, पंकज जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ। जी जी। देखिए, कोई बाध्यता नहीं है कि तबादला नीति कब जारी हो, लेकिन निश्चित तौर पर आप भी इस बात को समझेंगे कि अव्यवहारिक है। यदि देर सवेर या ऐसे तरीके से स्थानांतरण नीति आती है जबकि कर्मचारी मूव करने में उनको परेशानी हो, उनके बाल बच्चों के एडमिशन के लिए या विभिन्न तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ज्यादातर जो तबादलों का समय है वो यही कोई मॉडल है क्या आपके पास पंकज जी? मोस्टली जो स्थानांतरण नीति थी वो जारी हुआ करती थी। काउंटर तो क्वेश्चन, अगर कोई मॉडल है क्या आपके पास? सॉरी, कोई मॉडल है क्या कर्मचारियों के पास जो सरकार के सामने रखा जा सके ट्रांसफर को लेकर? सरकार अरे सर, रुक जाइए ना सर। इतनी उम्मीद है कि स्पष्ट स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। उम्मीद है स्थानांतरण नीति स्पष्ट होनी ये चाहिए, अगर कोई सुझाव देंगे, जिसमें ये मन की बात करते हैं, झन की बात सुनते विवाद नहीं ना है। हो और ये इस तरीके पहले के कर्मचारियों को परेशानी ना हो। ठीक है सर, रुक जाइए। मनीष जी, आखिरी क्वेश्चन मेरा सर, कोई बाध्यता नहीं है लेकिन कर्मचारी उनमें असंतोष बढ़ रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे कोई प्रॉब्लम्स इसे लेकर हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में? सरकार को, बीजेपी को जल्द ही इस दिशा में अब निर्णय लिया जाना चाहिए पॉलिसी को लेकर, क्या नजर आ रहा है असंतोष? देखिए, मुझे लगता है कर्मचारी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति है कि कर्मचारियों में बड़ा भारी असंतोष हो रहा हो या कोई ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही जिसकी वजह से सरकार को कोई परेशानी हो। ऐसी कोई स्थिति मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि जिस बात को ये कह रहे थे, पंकज जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि ठीक है, ये मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसी समय जारी होना चाहिए, लेकिन हाँ, व्यवहारिक रूप से ये सही है कि कर्मचारियों को अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर के या किसी अन्य विषय को लेकर के ऐसी स्थितियां निर्मित न हो। बीच में ट्रांसफर होता है तो उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान बने हुए हैं। यदि आपके बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यदि आपका ट्रांसफर होता है ऑफिशियली तो आपको अपने बच्चे को दूसरी जगह एडमिशन दिलाने के प्रावधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन जहां हुआ है वो वहीं पढ़ सकता है, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ सकता है, ऐसा तो नहीं है। आपके लिए स्पष्ट होता है, स्कूलों में भी ये प्रावधान होता है कि यदि आपका स्थानांतरण हुआ है और उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप स्कूलों में जमा करेंगे तो बच्चों को वहां पे एडमिशन मिलता है। बीच सत्र में भी ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानियां जरूर होती है, इससे मैं इंकार नहीं करूंगा कि बच्चों को लेके जाना, बीच सत्र से एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाना, तो थोड़ी परेशानी उनको होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ये चीज नहीं होती होगी। तो मेरा ये कहना है कि इससे सरकार को कहीं परेशानी होगी या सरकार कहीं कटघरे में खड़ी हो जाएगी या सरकार को कहीं दुविधा होगी, इतना असंतोष नहीं है जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। नहीं, बिल्कुल जी, नहीं, पंकज जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। पंकज जी आपका भी, नितिन जी और सुंदरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से ट्रांसफर को लेकर समय आ चुका है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन वही इंतजार, वही सियासत, वही विवाद, वही आरोप प्रत्यारोप, और इन सब के बीच एक बार फिर से बात कही जा रही है कि आखिर कब आएगी ट्रांसफर पॉलिसी और कब होंगे तबादले, क्योंकि इंतजार अब लंबा होता जा रहा है।
कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।